का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में शामिल भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया है। किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह मान 4 सदस्यीय कमेटी में शामिल थे। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। केंद्र और किसान संगठनों के बीच 15 जनवरी यानी कल होने वाली बातचीत को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बरकरार है। सरकार से बातचीत को लेकर आज आगे की रणनीति पर किसान बैठक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से नाखुश किसान 26 जनवरी के अपने प्रस्तावित किसान परेड के कार्यक्रम पर अमल करने और दिल्ली कूच करने पर अब भी अड़े हुए हैं। टीएमसी सांसद सौगत रॉय के एक सुझाव ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सौगत रॉय ने बुधवार को लेफ्ट और कांग्रेस से बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की थी। दोनों दलों ने सौगत रॉय की इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपीर बिरुद्धे सांप्रदायिक राजनीतिर बिरुद्धे ममता बनर्जी आसल मुख। আমরা বারবারই বাম কংগ্রেস বা যারা মনে করে যারা বলে তারা বিজেপি বিরোধী তাদের বলছি তোমাদের মমতা ব্যানার্জির পিছনে দাঁড়ানো উচিত। তার কারণ তিনি বিজেপির রাজনীতি সাম্প্রদায়িক বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। टीएमसी के प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश में बीजेपी के मजबूत होने के लिए सत्तारूढ़ दल को जिम्मेदार ठहराया। अधीर रंजन चौधरी ने ममता से ही कांग्रेस में शामिल होने की अपील कर डाली। उन्होंने कहा, हमें टीएमसी के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ने की इच्छुक हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। सौगत रॉय के बयान के सहारे बीजेपी टीएमसी को अब घेरने में लगी है। राज्य में तेजी से उभर रही बीजेपी ने कहा है, सौगत रॉय की ये पेशकश दिखाती है कि टीएमसी हताश है। बीजेपी का कहना है टीएमसी अकेले नहीं लड़ सकती और इसलिए अन्य दलों से मदद मांग रही है। बीजेपी का दावा है टीएमसी के इस रुख से साबित होता है कि बीजेपी ही टीएमसी का एकमात्र विकल्प है। चुनाव आगे आ रहा है, हारने का संभावना बढ़ रहा है, तब सबको साथ लेने का प्रयास हो रही है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए एमपी मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सबको हराएगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के दावे के बाद से हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कुमारी शैलजा ने कहा है कि गिर सकती है खट्टर सरकार। कांग्रेस के संपर्क में है बीजेपी और जेजेपी के कई विधायक। शैलजा ने आरोप लगाया, खट्टर सरकार भरोसा खो चुकी है और कांग्रेस राज्य में पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं छोड़ेगी। दिल्ली में वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर सीएम केजरीवाल ने एक अहम बैठक की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीनेशन पर संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में एक दिन में एक जगह पर 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हफ्ते में 4 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को टीकाकरण किया जाएगा। शुरुआत में 81 सेंटर्स बनाए जाएंगे। धीरे धीरे सेंटरों की संख्या बढ़ाकर 1000 की जाएगी। वैक्सीन लगने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से इस अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। वैक्सीन अब तक ज्यादातर शहरों में पहुंचाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन अभियान के साथ ही लॉन्च हो सकती है कोविन ऐप भी। देश में कोरोना के खात्मे की शुरुआत होने में अब महज 2 दिन शेष बचे हैं। परसों यानी 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। देश के तमाम राज्य वैक्सीनेशन की तैयारियों में जुटे हैं। वैक्सीन के लिए चलाए जाने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान के पहले दिन करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी के दिन वैक्सीन लगाए जाने का काम देश भर में 2934 स्थानों पर शुरू किया जाएगा। लगभग सभी राज्यों में कोरोना की वैक्सीन पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,65,00,000 डोज राज्यों तक पहुंचाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविशील्ड की 1,10,00,000 और कोवैक्सीन की 55 लाख डोजेज राज्यों में सप्लाई की जा चुकी है। देश भर में 16 जनवरी से शुरू होने वाली कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन का कार्य राजस्थान में 282 सेशन साइट्स पर के बजाय अब 161 सेंटर्स पर होगा। पहले 282 सेशन साइट पर वैक्सीनेशन की तैयारी की गई थी। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश पर वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पास कर दिया गया है। महाभियोग प्रस्ताव के दौरान पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी महाभियोग के पक्ष में वोट डाला। बुधवार को निचले सदन में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पास होने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। आपको बता दें कि 6 जनवरी को वॉशिंगटन के कैपिटल हिल्स में ट्रंप के समर्थकों ने भारी उत्पात मचाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया है। बाइडेन ने उम्मीद जताई कि महाअभियोग के प्रस्ताव पर सीनेट भी सामान्य तरीके से अपनी विधायी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। बाइडेन ने कहा, मुझे उम्मीद है सीनेट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रक्रिया को जल्द पूरा करेगी, क्योंकि इसके इतर देश में कई और जरूरी मुद्दे भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें न सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद बल्कि सोशल मीडिया भी लगातार बढ़ा रहा है। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बाद अब स्नैपचैट ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया है। ट्रंप पर यह बैन परमानेंट तौर पर लगाया गया है। स्नैपचैट की ओर से जानकारी दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को स्नैपचैट पर परमानेंट तौर पर बैन किया जा चुका है। गाजीपुर मुर्गा मंडी के मुर्गियों में नहीं मिला बर्ड फ्लू। मुर्गा मंडी से मिले सभी 100 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने बुधवार को पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी थी। देश में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की भी बधाई दी। 4 भाषाओं में ट्वीट कर दिया संदेश। मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, मकर संक्रांति का ये पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करे। पोंगल पर तमिलनाडु में सियासी हलचल। मदुरै पहुंचे राहुल गांधी। मदुरै के अवनीपुरम में जल्लीकुट्टी कार्यक्रम को देखने भी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा, तमिल कल्चर को देखना काफी प्यारा अनुभव था। मुझे खुशी है जल्लीकट्टू व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया गया। राहुल गांधी का दौरा किसानों और समृद्ध तमिल संस्कृति को सम्मान देने के लिए है। राहुल कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना नैतिक समर्थन देंगे। कोरोना के केस में कल के मुकाबले में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 24 घंटे में 16,946 नए मामले सामने आए। 198 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,12,093 है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,13,000। दिल्ली में 90% तक घटे कोरोना के नए मरीज। 3,000 से कम हुए एक्टिव केस। अस्पतालों में कोविड-19 के लिए रिजर्व बेड्स में अभी 88% बेड्स खाली है और 12% पर ही मरीज हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए रिजर्व 19,669 बेड्स में से अभी सिर्फ 1,215 पर ही मरीज हैं। दिल्ली में 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू करने की मिली इजाजत। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है, छात्रों को सिर्फ उनके अभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल बुलाया जाएगा। छात्रों को स्कूल आना वैकल्पिक होगा। चीन के वुहान पहुंची WHO की टीम, जो वुहान से कोरोना फैलने की जांच करेगी। 10 विशेषज्ञों की टीम करेगी कोरोना मामले की पड़ताल। वुहान में मिला था कोरोना का पहला केस। आपको बता दें, चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर शुरू हो गया है। 8 महीने बाद चीन में वायरस की चपेट में आकर एक और शख्स ने दम तोड़ दिया। इससे पहले मई में वायरस के कारण आखिरी मौत हुई थी। दिल्ली में ठंड का 2 डिग्री वाला टॉर्चर जारी है। कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। विजिबिलिटी कम होने से मुसाफिरों की रफ्तार भी थमी है। दिल्ली NCR में आज सुबह घना कोहरा छाया देखने को मिला। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तापमान में हो रही गिरावट के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर चलने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिकॉर्ड टूटा है। 25 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है पारा। न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बुरा हाल है। श्रीनगर में डल झील पूरी तरीके से जम चुकी है। गुलमर्ग में पारा -10 डिग्री पहुंचा है। लगातार हो रही बर्फबारी से पहलगाम का तापमान -12 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा, अगले 72 घंटों में ठंड और बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में मुरैना में जहरीली शराब कांड में 48 घंटे में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों की हालत गंभीर है। मामले में सरकार ने जिले के SP, कलेक्टर, SDOP को सस्पेंड कर दिया है और जांच में प्रशासनिक अमला जुटा है। कोलकाता के बाग बाजार की झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद बस्ती में एक के बाद एक कई गैस सिलेंडर्स भी फटे। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। राजस्थान के भरतपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। 3 युवकों ने लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंगरेप कर नाबालिग को जिंदा जलाया गया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 4 युवकों ने गैंगरेप किया। सबूत मिटाने के लिए लड़की को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के नवाशहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड करके एक नर्सिंग होम के डॉक्टर को भ्रूण लिंग जांच करते हुए पकड़ा। टीम ने रेडियोलॉजिस्ट से 19,000 और बिचौलिए से 7,000 रुपए बरामद भी किए। मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। प्रचंड ने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर आरोप लगाते हुए कहा, भारत के कहने पर ओली ने भंग की नेपाल की संसद। प्रचंड ने साजिश में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी शामिल बताया है। प्रचंड ने कहा, प्रतिनिधि सभा को भंग करके ओली ने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को झटका दिया है। फरवरी में शुरू हो सकती है रणजी ट्रॉफी। 17 जनवरी को लिया जाएगा आखिरी फैसला। बैठक में एजेंडा में 7 विषय शामिल हैं, जिसमें शीर्ष पर घरेलू क्रिकेट, जूनियर और महिला क्रिकेट भी शामिल है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक रणजी ट्रॉफी फरवरी में शुरू होगी, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 6 बायो बबल तैयार होंगे। ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन ने कहा, सुनील गावस्कर की बात का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, उनसे बहस का इरादा नहीं। सिडनी टेस्ट के दौरान पेन ने अश्विन पर तंज कसा था। इसके बाद गावस्कर ने कहा था, राष्ट्रीय टीम के कप्तान को यह शोभा नहीं देता और बतौर कप्तान पेन के दिन गिनती के ही बचे हैं। दिशा पाटनी ने सोशल मीडिया पर वॉकआउट करते हुए वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दिशा बैक की एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। लोग उनकी टोन्ड बॉडी की खूब सराहना कर रहे हैं। दिशा का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो पर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी कमेंट किया है। अनुष्का विराट ने पेरेंट्स बनने पर पेपराजी को भेजे शानदार गिफ्ट्स भेजकर दोनों ने रिक्वेस्ट की है कि वो बेटी की फोटोज क्लिक ना करें और उनकी प्राइवेसी का खास ध्यान रखें। वहीं सोशल मीडिया पर फैंस बधाइयों के साथ उनकी बेटी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। नोरा फतेही ने पहनी करोड़ों की ड्रेस और ज्वेलरी। वीडियो में डांस से हटकर दिखाया नया स्टाइल। ये वीडियो फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। नोरा फतेही उन्होंने अपनी वीडियो शेयर की है। शाइनिंग ड्रेस के साथ हैवी ज्वेलरी को फ्लॉन्ट करती नजर आई हैं। इसमें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का हाल बेहाल कर दिया है। लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 70 पैसे तो डीजल 74 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। 29 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रहने के बाद तेल के दाम में 6 और 7 जनवरी को फिर बढ़ोतरी हुई है।